शिवम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉम्बे कट ब्लाउज या कटोरी ब्लाउज जो भी आप कहें वो ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी सबसे आसान तरीके से। आज मैं 32 चेस्ट का ब्लाउज बनाऊंगी और जो ब्लाउज का बैक नेक है वो मैं बनाऊंगी 10 इंच यानी थोड़ा डीप नेक का मैं बनाऊंगी 32 चेस्ट का, और इसका कमर है 28 इंच। 32 चेस्ट का जो है वो लेंथ में बनाऊंगी ऐसे 13.5 इंच लेंथ का बनाऊंगी। तो जो ब्लाउज मैं बनाऊंगी, जो मैं फॉर्मा दे के बनाऊंगी पैटर्न जो है वो पहले फ्रंट नेक बैक नेक एक ही साथ काटूंगी, बाद में बैक नेक जो है वो मैं अलग कर लूँगी। तो लेंथ है 13.5 इंच। 13.5 लेंथ बनाऊंगी, इसके लिए हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी 15.5 इंच हमको लेना है। तो 13.5 बनाना है, उसके साथ 1 इंच एक्स्ट्रा 14.5 पे मैं पॉइंट करूँगी और 15.5 पे मैं पॉइंट करूँगी। यहाँ से यहाँ तक मैं दाग दूँगी। ये लेंथ है। तो लेंथ लेने के बाद अब लूँगी मैं शोल्डर। तो शोल्डर जो है ये बैक नेक थोड़ा डीप बनाऊँगी, इसलिए शोल्डर मैं लूँगी 5.5 इंच। ऐसे यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर लूँगी। और नेक जो है वो 2.25 इंच यानी यहाँ से यहाँ तक मैं लूँगी नेक। देखिए बैक नेक थोड़ा डीप है, इसलिए ये जो कट है ये हमको उल्टा साइड से देना है। ऐसे उल्टा साइड से काट देना है। तो मैं दूंगी यहाँ से 1/4 इंच नीचे, ऐसे थोड़ा सा काट देना है। यहाँ से 1/4 इंच काट देना है यहाँ से। अब यहाँ से मैं पॉइंट करके रखूँगी फ्रंट नेक और बैक नेक। तो फ्रंट नेक है 6.5 इंच, तो यहाँ से 6.5 इंच पे मैं पॉइंट करके रखूँगी, बाद में ड्राइंग करूँगी। और बैक नेक जो है वो है 10 इंच। ये फ्रंट नेक है, ये बैक नेक। अब आर्म होल लेना है। आर्म होल है 5.75 इंच यानी 5.5 से ज़्यादा, 6 से कम यहाँ तक है। आर्म होल लूँगी मैं यहाँ तक 5.75 इंच, क्योंकि बैक जो है वो बहुत डीप है। तो यहाँ पे आर्म होल का दाग दूंगी मैं। आर्म होल से जाएगा चेस्ट का नाप। तो चेस्ट जो है, चेस्ट है 32 इंच। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच, उसके साथ हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी 8.5 इंच, 9.5 इंच एंड 10.5 इंच पे मैं पॉइंट करूँगी। यहाँ से पॉइंट करूँगी 8.5, 9.5 और 10.5। ऐसे मैं यहाँ तक दाग दूंगी। ये है 8.5, ये 9.5, ये 10.5। तो ऐसे दाग देने के बाद अब लूँगी वेस्ट का नाप। वेस्ट है 28 इंच। तो 28 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच प्लस हाफ यानी 7.5, 8.5 एंड 9.5। ये तीनों पॉइंट मैं करूँगी यहाँ से 7.5, 8.5 एंड 9.5। ये 7.5, ये 8.5, ये 9.5। तो ऐसे पॉइंट करूँगी। तो ऐसे दाग को मैं जोड़ दूंगी। और यहाँ पे एक पॉइंट किया था, लेंथ था 13.5, उसके साथ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये है 14.5, ये है 15.5, ये है 13.5। तो उसके नीचे ये है 14.5। नीचे से 1 इंच ऊपर ऐसे दाग दिया है मैंने, पॉइंट किया है। अब जो मैंने दाग दिया है, सारे जो दाग है पॉइंट को मैं जोड़ूंगी। और यहाँ से भी ऐसे ब्लाउज तैयार करना है 13.5। तो उसके साथ 1 इंच जोड़ के 14.5 और ये है 15.5।
तो मैंने 14.5 पे पॉइंट करके ये जो दाग दिया है ऐसे मैं दाग दूंगी, क्योंकि बैक नेक जो है फ्रंट और बैक पार्ट मैं एक ही साथ काटूंगी, बाद में जो बैक नेक है वो अलग कर लूंगी। तो इस साइड और इस साइड काट के बैक नेक का पैटर्न तैयार हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये दाग दिया है। अब जो है, अब जो मैंने शोल्डर के साइड लिया था वो मैं ऐसे जोड़ दूंगी। देखिए जोड़ने के बाद ऐसे 2 दाग देना है। एक है 1 इंच पे जो है फ्रंट नेक का साइड तैयार होगा, ऐसे फ्रंट नेक, और बैक नेक जो है वो 1.5 इंच, ऐसे 1.5 इंच पे बैक नेक तैयार होगा। अब ऐसे जो ड्राइंग है, मेन जो ड्राइंग है वो तैयार हो गया। जब पेपर में काटेंगे तो ऐसे डबल फोल्ड करके काटेंगे, तो ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद इस साइड से काट के दोनों अलग करके इस साइड से 1 इंच और इस साइड से 1 इंच आप अलग कर लेंगे तो बैक साइड तैयार हो जाएगा। अब फ्रंट साइड का जो ड्राइंग है, मेन जो ड्राइंग है वो मैं दिखाऊंगी। तो फ्रंट नेक है 6.5 इंच, तो ये जो दाग है यहाँ से मैं ऐसे 6.5 इंच पे दाग दूंगी। ऊपर से ये 6.5 इंच था। अब ऐसे ड्राइंग करने के बाद एलिट पार्ट लेना है। एलिट है 4 इंच एंड 3 इंच। ये ब्लाउज जहाँ पे हुक लगाया जाता है, ये हुक का पार्ट है, यहाँ पे हुक लगाएगा, यहाँ पे हुक लगाया जाएगा, ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में 4 इंच, ऐसे नीचे से 4 इंच पे मैं पॉइंट करूँगी। यहाँ से यहाँ तक है 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक है 3 इंच। अब ये दोनों दाग जो है इसको मैं जोड़ दूंगी ऐसे। ये है 4 इंच, ये है 3 इंच। तो ऐसे तैयार करने के बाद मेन जो कटोरी है, कटोरी का ड्राइंग मैं करूँगी। एकदम ऊपर से 5 इंच पे मैं पॉइंट करूँगी। यहाँ से ऐसे 5 इंच पे मैं पॉइंट करूँगी, यहाँ से ऊपर से ये 5 इंच। अब यहाँ से इस दाग से देखिए, ये जो दाग है, ये दाग दिया है ऊपर है, चेस्ट जो है उसको 4 से डिवाइड करके +1/2 यानी 8.5, और नीचे वेस्ट जो है उसको भी 4 से भाग करके +1/2 यानी 7.5। ये जो दाग दिया है, और एलिट जो है, एलिट जहाँ पे क्रॉस किया है यहाँ से मैं लूँगी 2.5 इंच, ऐसे यहाँ से 2.5 इंच लूँगी, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा बाद में। तो यहाँ से 2.5 इंच पे मैंने पॉइंट किया है और यहाँ से 5 इंच पे मैंने पॉइंट किया है। पॉइंट करने के बाद यहाँ से ऐसे 2.5 पे ये जो मैंने किया है आर्म होल के साइड, फ्रंट नेक का जो आर्म होल का साइड मैंने किया है, वहाँ से ऐसे 2.5 पे मैं पॉइंट करूँगी। यहाँ से ये है 2.5। पॉइंट करने के बाद ये जो दाग है यहाँ से मैं ऐसे गोल करके जोड़ दूंगी, तो ये कटोरी तैयार हो जाएगा। अब ऐसे तैयार करने के बाद अब यहाँ पे बास्ट पॉइंट लेना है। बास्ट पॉइंट जिस साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसका बास्ट पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है, चेस्ट को 4 से भाग करेंगे यानी 8 इंच +1/2 इंच, 8.5 बास्ट पॉइंट है। तो ऊपर से बास्ट पॉइंट मैं लूँगी यहाँ से 8.5 इंच पे। तो ऐसे 8.5 इंच बास्ट पॉइंट है। यहाँ से ऐसे दाग देके मैं दोनों कटोरी को अलग करके एक्स्ट्रा जगह रख के ये ड्राइंग आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो ड्राइंग मैंने किया है ये बेसिक पैटर्न है। मैं हमेशा पेपर में करती हूँ, अगर कपड़े में करेंगे तो ये जो पार्ट है ये 2 कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो फॉर्मा है वो मैं पेपर में काट के फिर कपड़े में काटती हूँ। ऐसे ड्राइंग करने के बाद बैक साइड अलग करने के बाद जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का पहले हम जो एलिट पार्ट है, एलिट पार्ट काटेंगे। एलिट पार्ट काटने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट हम काटेंगे। फिर ये जो 2 पार्ट है
इसको भी ऐसे बीच से हम काट देंगे। बीच से काट के ये दोनों जो पार्ट हैं इसको अलग से ड्राइंग करेंगे। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो इस पार्ट का जो शेप है वो कुछ ऐसे है। काटने के बाद और नीचे के पार्ट का जो शेप है वो कुछ ऐसे आएगा। ऐसे दोनों पार्ट को अलग करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरा कपड़े में जोड़ने के लिए जितना लगता है, ऐसे जितना जोड़ने के लिए लगता है 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे थोड़ा सा 1/4 इंच यानी 1/2 इंच से आधा तक एक्स्ट्रा लेंगे। आप इसके जो बीच है यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लेके ऐसे दाग देना है और इस साइड भी ऐसे जोड़ना है। तो ये कटोरी का ऊपर का साइड तैयार हो गया। आप नीचे के साइड यहाँ पे टेकिन देना होता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इसके भी बीच से ऐसे 1 इंच पे पॉइंट करेंगे, करके इस साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा और इस साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे जोड़ने के लिए जितना लगता है उतना लेंगे। ये 1/2 इंच करके लेंगे, इस साइड 1 इंच और 1 इंच पे ऐसे दाग देंगे। तो ये जो है ये कटोरी तैयार हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे ये जो पार्ट है इस पार्ट के साथ इस पार्ट लगाएंगे तो कटोरी तैयार हो जाएगा। तो ये जो ब्लाउज का बेसिक ड्राइंग है ये हो गया। तो फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब बैक पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ड्राइंग जो है वो सेम रहेगा। बैक पार्ट में ये जो 1 इंच है इसको हम काट देंगे, साइड का 1 इंच, और नीचे का जो 1 इंच है वो भी हम ऐसे काट देंगे। तो जब मैंने ब्लाउज का ड्राइंग स्टार्ट किया तो जो फॉर्मा है उसको फ्रंट पार्ट बैक पार्ट डबल फोल्ड करके काटेंगे, फिर अलग करके बैक पार्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पार्ट में ये साइड एक नीचे के साइड 1 इंच, साइड में 1 इंच ऐसे काट दिया है, और ये जो साइड है आर्म होल के साइड है ये 1 इंच जो है उसको भी मैंने ऐसे पोंछ दिया है। ऐसे 1.5 इंच रहेगा बैक साइड के लिए, और जो बैक नेक है वो थोड़ा डीप होगा, वो होगा 10 इंच। तो ये जो है इसको ऐसे, तो ये बैक नेक तैयार हो जाएगा। अब इसको काट देंगे ऐसे। तो ये जो ब्लाउज का बैक नेक है, बैक नेक तैयार हो गया। ऐसे ब्लाउज का बैक नेक तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपको अगर पेपर में या कपड़े में सीखना है ब्लाउज तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल। तो ये मैंने 32 चेस्ट का दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे 34 चेस्ट, 36 करके 44 चेस्ट तक वीडियो अपलोड करूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करके रखिए, तो जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्ते।